रुक जा, तू रुक गया तो वर्ल्ड कप तेरे हाथ में आ जाएगा, नहीं रुकेगा बाकियों के लिए तू आसानी पैदा करता है। जब आप आउट हो जाते हो तो बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर रन्स, इट इज बिकॉज ऑफ द टीम दैट मैटर्स फॉर यू, बिकॉज आप गेम को सिंप्लीफाई कर देते हो, आप इजी कर देते हो। इसी गंदे विकेट के ऊपर ऑनेस्टली मैं बताऊं 220 एट पार स्कोर है जी जी, बट अलॉन्ग विद रोहित शर्मा आपका 300 है। जी ये फर्क है एक बड़े प्लेयर में और पिच में। वो उसने पिच निकाल दी थी इक्वेशन से, वो पिच इक्वेशन से निकल गई थी। रोहित शर्मा एट पार आ चुका हुआ था। अब मैं सोच रहा था यार 10 ओवर रुक जाएगा और फिर ऑब्वियसली वही काम किया। लेकिन बाकी देखे प्लेयर्स नहीं, ये प्रेशर वही हैंडल कर रहा था सारा प्रेशर वही हैंडल कर रहा था। तो मेरा ये था कि रोहित शर्मा अगर रुक जाए और ये मैच वन साइडेड करके निकल जाए। थैंक यू वेरी मच यार, बाद में देखेंगे इनको, बॉलिंग में देखेंगे। क्योंकि यार यहाँ पे देखो एक बात तो है कि विकेट अच्छा बिहेव करेगी शाम में। ये इतना रुक के बॉल नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। विकेट वैसे ही बनाया था जैसा इंडिया को सूटेबल था। अगर इंडिया टॉस जीतता, मैं देखता अगर ऑस्ट्रेलिया 180 करता। जी पर आकाश भाई यहीं पे तो जी आप बोले। जी मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जब रोहित शर्मा शुरुआत में खेल रहे थे वो बहुत ही एक अच्छे फ्लो में खेल रहे थे और बड़ी आसानी से निकल रही थी। हो सकता है मतलब जैसे रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में है ही, बट क्या इस वजह से भी हो रहा था कि बॉल अभी नहीं है तो इस वजह से रन थोड़ी तेजी से निकल रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी हुई बॉल उसके बाद चौके आने ही बंद हो गए वो, या फिर ये इस वजह से था कि अब रोहित शर्मा चले गए हैं तो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब दो नई गेंदें हैं तो बैट पे बॉल अच्छे से आ रही थी, लेकिन जैसे गेंद पुरानी होनी शुरू होती है थोड़ा सा गेंदबाज भी वो समझना शुरू कर देते हैं कि चलो भैया उंगलियां फेरो। अब नई गेंद जब होती है ना आपके हाथ में, अब शोएब इस बारे में शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे ऑब्वियसली, कि जब नई गेंद हाथ में होती है तो फिर मन नहीं करता ऐसे कि हर बॉल ऐसे करके उंगलियां फेर दो। थोड़ा सा तो गेंद को पुराना होने दो, तो वो थोड़ा क्रिकेट का कायदा कुछ होता है, कुछ सम्मान होता है। तो जैसे ही वो 6 7 8 ओवर हुए, उन्होंने कहा चलो जी बस हो गई, हमने ट्राई कर ली, स्विंग विंग जो थी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो चलो अब उंगलियां फेरना शुरू करते हैं। तो ये पहली इनिंग्स में ऐसा होता ज़रूर है, पर बात पूरी सही है कि बॉल पुरानी होगी, बैटिंग मुश्किल होगी। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे इस पिच के ऊपर जो एक्चुअली में डोमिनेट कर सकते थे। बाकी सबको संभल के खेलना था जो खेले। जिस तरीके से विराट कोहली खेले बहुत खूबसूरत खेले। यहाँ पे जो रन बॉल उन्होंने अपने 50 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग। केएल राहुल जैसे खेले, मैं तो अभी पढ़ रहा था कोई उनको अभी भी आलोचना कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं क्या खराब खेला है। पर सच ये है कि आपकी टीम 50 ओवर नहीं खेली यार। अगर ऐसी पिच पे आपके 10 विकेट गिर जाते हैं तो, और आप रन बॉल से तो बहुत पीछे रह जाते हैं, तो जिसने बनाया उसको बोलो वेल प्लेड यार। तो ये मुश्किल पिच है बैटिंग के लिए। अब यही है कि एक स्ट्रोक मेकर कोई अगर हमारी तरफ रोहित शर्मा थे, सामने वाली टीम में एक डेविड वार्नर नाम का बंदा है, उसके पास वो काबिलियत है। मिचेल मार्श मिचेल मार्श खैर हो सकता है इस विकेट पे जल्दी फंस जाएं, पर मैक्सी है वो जो एक एब्सोल्यूट मेंटल वाली की एक इनिंग्स खेल सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा शुरुआत कैसे करते हैं, पर आई वोंट बी सरप्राइज। उन्होंने शायद समय लिया उंगलियां फेरने में, हमारी उंगलियां फिरने वाली हैं ये पहले दूसरे ओवर में। आप देखेंगे ऐसे वो आएगी कैसे करके स्लो रन, कवर्स के ऊपर कैच, डेविड वार्नर आउट। लेकिन शुरू में नई बॉल के साथ भी हमने फॉक्स होते हुए देखा शुभमन गिल को। मतलब वो उस टाइम पे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन में आ गए किसी के, हाफ हार्टेड था वो। एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजन रही होगी जिसपे वो फंस गए? मैच का सबसे खराब शॉट कंफ्यूजन नहीं प्रेशर था भाई, ये सही कह रहे हैं एक्चुअली, कंफ्यूजन नहीं प्रेशर था। शॉट चेक कर रहा है अपनी, यही आम दिनों में आईपीएल में ये शॉट ना फट्टे तो नहीं थी मिडॉन के ऊपर। तो ये चीजें थोड़ी सीखनी पड़नी है शुभमन को। गुड लर्निंग कर्व, लेकिन कॉस्टली लर्निंग ना हो ये कहीं। तो यार आप भी ना थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारे हाथ पैर छोड़ के ना रोहित के ऊपर बैठ गए यार, और सारे ही ये कह रहे हो कि भाई रोहित करेगा तो हम चलेंगे, बट टीम रोहित के अराउंड घूम रही, ये मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट दैट। बट ये नहीं हो सकता कि तुम सारे ही मैच रोहित पे रख के खेल रहे हो कि हमें ये 100 का स्टार्ट देगा फिर हम बीच में से आके सारा कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता यार, आप भी बड़े प्लेयर हो ना, आप भी रन बॉल ना खेलो ना यार, आप भी 30 पे 40 करो ना, आप भी 30 में 50 करो। ये भी तो एक रिक्वायरमेंट है ना कि नहीं है आपके प्लेयर से। जी। तो देखें थोड़ी सी क्या कहते हैं आप लोग, आलोचना जिसे कहते हैं, तनकीद जिसमें की जाएगी, तनकीद तो बनती है आप पे, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी डाइसेक्ट नहीं करेंगे इस चीज को। लेकिन ये है कि आपका पास फाइटिंग चांस है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये उंगलियां फेरने वाला काम नहीं है भाई, ये सीम करने वाला काम है। ये यहाँ पे आपने इसको लहराना है बॉल को,
ये अगर आपने 10 ओवर कर दिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 12 ओवर बॉल आपका सीम हो गया और 6 ओवर हो गया, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ विकेटें आएंगी। मुझे डेंजरस लग रहा है ट्रेविस हेड, मैं आपको कल से भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वो मुझे टुच्चा लग रहा है, नीचे से टक टक नीचे से मारता है, छोटी कट्टे मारता है नीचे से, पतली पतली कट्टे मारता है। तो वार्नर का हम समझ सकते हैं वार्नर फंसता है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट इज अ वेरी गुड टोटल 241। it's a winning total. Must understand that. I'm not saying that कि आपका दिल बना रहा हूं जी as a fast bowler I would defend this। बिल्कुल और बिल्कुल आज के बाद मैं अगर ये डिफेंड कर जाता, ये 241 आज डे एंड एज में डिफेंड कर जाता, मैं कभी इंडिया को इजाजत ना देता, भारत को इजाजत ना देता कि ये कहने की कि यार हम ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं बैटिंग वजह जीते, नहीं, हम बॉलिंग वजह जीते हैं। बिल्कुल। और भाई के बैट्समैन मैच जिताते हैं, बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं, और यहाँ पर ये मैच और टूर्नामेंट दोनों ही यहाँ पर अब सामने है। बिल्कुल वर्ल्ड कप का फाइनल है, जो बैट्समैन जितना कर सकते थे वो उन्होंने किया है। कोई बैट्समैन आके बॉलिंग कर जाए, विकेट ले जाए, जिता दो बस। शुभमन गिल जिता दे। बैट्समैन जितना कर सकते थे वो उन्होंने किया, 240 रन बनाए हैं। अब 241 रन का ये जो टारगेट है उसको किस तरीके से टीम इंडिया के बॉलर्स डिफेंड करेंगे ये थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम चलते हैं किरण के पास। किरण अहमदाबाद में मौजूद हैं और वहां पर किरण किस तरीके का माहौल है, क्योंकि टीम इंडिया के जो फैंस हैं बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर 240 हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भी बहुत डिफेंडेबल स्कोर है। इनफैक्ट शोएब भाई कह रहे हैं कि विनिंग स्कोर भी है। वहां पर लोगों के बीच में किस तरीके का एक्साइटमेंट है अभी? देखिए लोग कह रहे हैं कि दिल धक धक तो कर रहा है, लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, क्योंकि हमारे बॉलर्स हमारे पास है और वो बॉलर है जो इस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। ये भी अभी तक उसी बात पे ही बहस कर रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि नहीं कम स्कोर बना है और ये कह रहे हैं कि नहीं जो है हम आराम से डिफेंड कर लेंगे। क्या लगता है आपको, कहते आराम से? अभी ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के 10 ओवर में अगर 3 विकेट जाए तो इंडिया का चांस है, और 10 ओवर के पहले तो मोहम्मद शमी को अभी ओवर ले ही नहीं सकते, वो तो कुछ अभी बोल नहीं सकते कुछ भी। मैच वन साइड हो सकता, 10 ओवर के बाद ही पता चलेगा। 10 ओवर में तब तक कुछ भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया ने तो इंडिया के लिए ही, वैसा कुछ भी नहीं। मैच चाहिए। वो भी फॉर्म में, वार्नर भी फॉर्म में चल रहा है, स्मिथ भी फॉर्म में चल रहा है, मैक्सवेल भी फॉर्म में चल रहा है। अब पहला 10 ओवर का स्पेल इंडिया के लिए बहुत अच्छा वो रहना चाहिए। अगर उसमें विकेट मिलता है तो उन पे प्रेशर आएगा। उसके बाद बाकी का काम कुलदीप यादव करेगा या जाडेजा करेगा। तब तक ये लोग कैसा स्ट्राइक करते हैं, उनका स्ट्रेटजी ये होगा कि वार्नर आके शुरुआत में हिटिंग ही करेगा, ताकि वो प्रेशर लाना चाहेगा इंडियन की उस पर। अगर वो चल गया तो इंडिया का कोई इसमें स्कोर नहीं है। और रहा स्मिथ वो जैसे कोहली खेलता है, सिंगल लेके ही वो रोटेट करेगा, वो पूरा टेस्ट करेगा। टारगेट है नहीं 240, यानी बहुत ज्यादा टारगेट नहीं खेला। अभी कम से कम 40 रन शॉट हुआ यहाँ से इंडिया का। यहाँ पे अगर टीम इंडिया 100 रन से जीती तो यही अंकल बताएंगे कि यहाँ पे मैच जिताने के लिए कामयाब होगी। जो अपने 1 लाख जो फैंस है वहाँ ऊपर उनके ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो बाहर का फैंस और अंदर का फैंस है, दोनों फैंस के वजह से अपन मैच पूरा भारत देख रहा है और एनर्जी वाला है। और दुआ के साथ ये दुआ के साथ अपने को ये दुआ काम आएगी और इंडिया ही मैच जीतेगा। बिल्कुल यहाँ पर इंडिया जीतेगी, पर अभी 240 10 ओवर के बाद ही मालूम चलेगा इंडिया। 1.25 लाख फैंस स्टेडियम के अंदर, और जिस तरीके से ये लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, मैं कहा टाइम क्या हो गया। बीच में से अंकल सिर्फ यूं करते हुए 6:30 का टाइम है। मैंने कहा भाई डिबेट शो शुरू कर दिया क्या? लेकिन आकाश भाई मतलब ड्राई स्टेट है गुजरात, इतनी ड्राई पिच बनाने की जरूरत थी क्या? सी पिच प्रेपरेशन ना एक्चुअली परफेक्ट साइंस नहीं है। ये बात मतलब आपके पक्ष में भी गिरती है, नहीं भी गिरेगी, क्योंकि आप सोचते हो कि इस तरीके की पिच होनी चाहिए, पर क्या एग्जैक्टली वैसी बन सकती है? वो ट्राई करने से भी नहीं बनेगी, वो हिट एंड मिस मेथड है। ये पिच ऑफ कोर्स ड्राई पिच है, ऑफ कोर्स ये पिच है जिसके ऊपर स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज्यादा मदद मौजूद है। और जब आप भारत में खेलेंगे, फाइनल नवंबर का महीना और 45 दिन का टूर्नामेंट निकल चुका हो, तो इस तरीके की ही पिच आपको मिलने वाली है। अनलेस ऑफ कोर्स आप खेल रहे मतलब आप वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े में खेलोगे तो वैसी पिच मिलेगी क्योंकि लाल मिट्टी की पिच है। यहां पर चॉइस थी। इस वाले मैदान पे आपके पास चॉइस थी, आप लाल मिट्टी पे जाएं, आप काली मिट्टी पे जाएं। लाल मिट्टी की पिच में उछाल थोड़ा ज्यादा रहता है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज्यादा मदद करता। काली मिट्टी की पिच जो है उस पे उछाल कम रहता है, थोड़ी सी लो बाउंस रहता है। अगर थोड़ी ड्राई छोड़ दी तो टर्न जो है वो स्लो करके और नीचे की तरफ होता है। वो वाली पिच चुनी है भारत ने इस मुकाबले के लिए। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, पर अपना काम थोड़ा सा कठिन खुद ही किया है, लेट्स बी फेयर। क्योंकि अगर ये इससे थोड़ी और बेहतर पिच होती, अज्यूम करते हैं थोड़ी और बेहतर पिच होती,
तो ये भारत की बैटिंग लाइनअप 300 बनाती, और 300 बनाती तो नहीं खाते ना हमारे बॉलर्स, पर अब जो हो चुका है वो हो चुका है। लेट्स फोकस ऑन 240 जैसे शोएब कह रहे हैं, मेरे विचार में भी काफी है। 10 ओवर में 2-3 विकेट निकालो, फिर आराम से फिर छोले भटूरे मंगा के खाएंगे। वैसे इंग्लैंड वाले मैच में भी पावर प्ले के अंदर 40 रन देके 4 विकेट लिए थे, तब जाके वो मैच बना था कि 100 रन से हरा पाए थे। और पिच के ऊपर एक बड़ा प्यारा कमेंट किया था रवि शास्त्री जी ने कमेंट्री करते हुए, कह रहे थे दिस इज अ काइंड ऑफ सरफेस दैट विल विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टुमारो। बिल्कुल, काफी ड्राइव पिच है यहाँ पर शोएब भाई, जिस तरीके से टीम इंडिया के बैट्समैन ने जिस भी तरीके से क्रिकेट खेली, क्या आपको लग रहा है कि ये जो कंडीशंस था उनका सम्मान इसी तरीके से दिया जा सकता था? क्योंकि कई लोग अभी ये भी बात करेंगे कि पहले 10 ओवर में अच्छी खासी बाउंड्रीज और सिक्सेस लगाए, लेकिन उसके बाद इतना सूखा आया बैटिंग की तरफ से कि शायद वो इंटेंट भी नहीं थी। ऑल्दो सच्चाई ये भी है कि विकेट भी लगातार गिर रहे थे, तो वो इंटेंट कहां से दिखाई देती, लेकिन क्या और इंटेंट के साथ खेला जा सकता था टीम इंडिया की तरफ से? यार चैन, देखो जो चीज आकाश नहीं कह पा रहा, मैं कह देता हूँ जी। इतनी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हम विकेट बनाई क्यों? जी बिल्कुल, सोचने की बात है ना यार। जी। क्या हो गया, 7 बैट्समैन आपके पास हैं बड़े या उनके पास हैं? जी, रिलैक्स करो ना यार। आओ चले, जब हो गया इसको अब क्या डिबेट करनी इस पे, बाद में करेंगे जी। अभी आपका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि यार हिंदुस्तान को थोड़ा सा टिमिड नहीं जाना चाहिए था जी। अगेन मैं ये समझता हूँ कि अब ये स्पेल शुरू होने वाला है। इसी 10 ओवर लड़के बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, 10 ओवर में बात चल जाएगा मैच कहाँ जाता है। ये हिंदुस्तान मुझे लगता है कि बड़ी जान के साथ, ये विकेट बहुत आसान है, अब विकेट मजेदार है, विकेट आके बल्ले में टच करके लगेगा बॉल, आपको बस खेलना है। इसमें अगर हिंदुस्तान की फास्ट बॉलिंग रोक गई तो भाईजान ये मिरेकल है जी, और ये बहुत बड़ी बॉलिंग हो जाएगी, ये बहुत बड़ा स्पेल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वर्ल्ड कप अगर जीत गए, आज की बॉलिंग जिता गई और इतनी आसान विकेट पे जिता गई, तो बड़ा मिरेकल हो जाएगा। बट इट इज डिफेंडेबल टोटल। बाद में डाइसेक्ट करेंगे चीजों को, काट पीट करेंगे। अभी लेट्स होप यू गाइस विन इट, बिकॉज माय हार्ट गोज आउट टू यू, बिकॉज यार आपके 1.5 लाख बंदा वहां बैठा हुआ है जी, 1.3 बिलियन देख रहा है, 4 बिलियन 6 बिलियन जितना भी आपका भाई ये बढ़ ही रहा है ना, तो वो उसकी ख्वाहिश है यार, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी ख्वाहिश की यार। जी बिल्कुल। और मतलब छोटा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया यार, खैर इनकी खुशियां छोटी छोटी हैं, बड़ा मुल्क है, खुशियां बड़ी हैं।